तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक वर्ड है कार्टन और दूसरा वर्ड है कार्टून, और इन दोनों ही वर्ड्स को आप लोग जानते ही होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन इसलिए हो रहा है इन दोनों वर्ड्स का स्पेलिंग पर ध्यान देने के लिए। देखिए, पहला वाला जो वर्ड है उसमें सिंगल ओ है और दूसरा वाला जो वर्ड है उसमें डबल ओ है ना। तो स्पेलिंग का तो डिफरेंस है ही, साथ ही साथ मीनिंग का भी डिफरेंस है। देखिए, पहला वाला जो वर्ड है सिंगल ओ वाला, इसका मतलब होता है कूड का डब्बा, कार्टन वगैरह होता है ना जिसमें हम लोग सामान वगैरह पैक करते हैं ना, तो उसके लिए फर्स्ट वर्ड का यूज किया जाता है। और जो व्यंग्यात्मक चित्र होता है या ड्राइंग वगैरह होता है ना, पेपर वगैरह में दिया गया हुआ रहता है, उसके लिए सेकेंड नंबर का वर्ड यूज होता है कार्टून का, डबल ओ वाला। ठीक है। और मतलब कि टीवी वगैरह पर भी कार्टून का सीरियल चलता है ना। तो सही वर्ड का यूज कीजिएगा, है ना। दोनों ही वर्ड्स को आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड, एक वर्ड है जो कि तीसरा नंबर का है, उसका अर्थ आप लोग जानते हैं, है ना। स्टोरी मतलब कहानी। और चौथा जो वर्ड है ये भी स्टोरी ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर है, एक एक्स्ट्रा अक्षर है, और वो है ई, है ना। तो स्पेलिंग में डिफरेंस हो गया। अब देखिए, चौथा वाला जो वर्ड है उसका अर्थ होता है तल्ला, मतलब फ्लोर। मकान का पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, ये सब होता है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये सब होता है। तो यही अर्थ होता है इसका, तल्ला। ठीक है। और यदि आप अमेरिकन इंग्लिश की बात कीजिएगा तो थर्ड नंबर वाला वर्ड ही दोनों अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब कहानी के लिए भी और तल्ला के लिए भी। ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में कहानी के लिए थर्ड नंबर वाला वर्ड और तल्ला के लिए फोर्थ नंबर वाला वर्ड यूज होता है। चलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्स। इसका मतलब होता है बिना सोचा समझा किया गया काम, है ना। और दोस्तों इसके साथ एक्शन का प्रयोग किया गया रहता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होता है जो स्वतः आप मतलब कि कर देते हैं, मतलब नेचुरली आपसे हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि अगर आप रात के समय में रोड पर निकलते हैं, तो जब किसी गाड़ी का बहुत तगड़ा रोशनी आपके आंख पर पड़ता है, तो आप अपने आंख को स्वतः बंद कर लेते हैं, है ना। आपको सोचना विचारना नहीं पड़ता है। तो वही रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, ठीक है ना। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो अपने आप हो जाता है आपके शरीर के अंगों के द्वारा, है ना। तो उसे ही रिफ्लेक्स कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन दिया गया हुआ रहता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है लॉट। देखिए, लॉट के कई अर्थ होते हैं, एक छोटा सा वर्ड है लेकिन कई अर्थ होता है। लॉट का एक अर्थ तो होता है किस्मत, तो जिसका अच्छा लॉट रहता है, जिसका अच्छा लक रहता है ना, जिसका अच्छा लॉट रहेगा उसे ही लॉटरी लगता है ना। तो लॉट से ही लॉटरी बना है। और लॉट का एक अर्थ होता है जगह, पार्किंग लॉट वगैरह होता है ना, ठीक है, पार्किंग का जगह होता है। तो लॉट का एक अर्थ क्या होता है, स्पेस। और लॉट का एक अर्थ होता है बहुत, जैसे कि हम लोग प्रयोग करते हैं ए लॉट, मतलब बहुत, या फिर लॉट्स, इसका भी अर्थ होता है बहुत। ठीक है, लॉट से ही बना है। और ए लॉट ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, या फिर लॉट्स ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ध्यान देने वाला बात क्या है, तो देखिए ये तो मिट गया। ध्यान देने वाला बात ये है, ए लॉट सही है ना, लेकिन ये लॉट्स गलत है ना। लॉट्स के साथ ये लगा करके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया रहता है, तो यहाँ पर यही गलती रहता है, ए नहीं प्रयोग होगा लॉट्स के साथ। क्यों प्रयोग होगा, कारण कि यहाँ पर तो प्लूरल फॉर्म में है ना लॉट्स, तो इसके साथ ए कैसे प्रयोग होगा, है ना, तो गलत होगा। तो ए लॉट ऑफ भी सही है ना, और लॉट्स ऑफ सही है, लेकिन ए और रहेगा तो गलत रहेगा, ए नहीं देना है। लॉट्स ऑफ या फिर ए लॉट ऑफ सही है, मतलब बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंजी, इसका मतलब होता है अंधेरा तथा गंदा। देखिए, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में प्रवेश करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है मतलब कि
हॉस्पिटल का जो रूम वगैरह जो है वो सब आपको क्या मिलेगा, तो डिंजी ही मिलेगा, है ना, यानी कि अंधेरा तथा आपको गंदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, प्राउल इसका मतलब होता है शिकार के खोज में चोरी छुपके, है ना, चोरी छुपके क्या करना, तो घूमना। ठीक है, या फिर अपराध वगैरह करने के लिए किसी एरिया में चुपके से चोरी से मतलब कि घूमना। ठीक है, आगे है रीट लार्ज, इसका मतलब होता है एकदम साफ, है ना, और सेंटेंस में जब इसका यूज देखेंगे तब आपका अच्छा तरीके से मतलब कि क्लियर हो जाएगा रीट लार्ज। ठीक है, आगे है मेनी मून्स अगो, है ना, तो यह एक इडियम है, यह एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, मतलब बहुत पहले। ठीक है बात, तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या करा, मेनी मून्स अगो मतलब बहुत समय पहले, वन ऑफ आर के लक्ष्मण्स क्लासिक कार्टून्स showed a person emerging from an array of parked cars। तो एरे मतलब क्या होता है, लोगों या फिर चीज़ों का ग्रुप, ठीक है ना, श्रृंखला आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करा कि बहुत समय पहले आर के लक्ष्मण के क्लासिक कार्टून्स में से एक में, है ना, मतलब कि अ पर्सन क्या हुआ, तो दिखाया गया, निकलता हुआ, इमर्ज मतलब उभरना भी होता है, निकलना होता है, कहाँ से, तो एक मतलब कि पार्क किए गए कारों के श्रृंखला से, मतलब बहुत सारा मतलब कि कार पार्क किया गया हुआ था, उसमें से निकलता हुआ एक आदमी दिखाया गया, है ना। तो आगे क्या कह रहा है, रिलीफ वाज रीड लार्ज ऑन हिज फेस, तो कह रहा है कि उसके चेहरा पर राहत एकदम साफ था, एकदम स्पष्ट था। एज ही अनाउंस्ड, जब वह मतलब कि ऐलान किया, टू अ पासर बाई, पासर बाई मतलब मुसाफिर, राहगीर, मतलब पास से गुजरता हुआ व्यक्ति। तो जब वह पास से गुजरता हुआ व्यक्ति से क्या किया, ऐलान किया, घोषणा किया, क्या घोषणा किया, तो घोषणा किया, आई सॉल्व्ड द पार्किंग प्रॉब्लम, मैंने पार्किंग समस्या को सॉल्व कर दिया, है ना। यू नो हाउ, तुम जानते हो कैसे, आई सिंपली सोल्ड द कार, मैंने बस कार को बेच दिया, है ना, यही सेंस है। आई क्या करा, डिकेड्स है पास्ट, डिकेड मतलब दशक होता है, 10 साल का पीरियड होता है, तो कहा कि 10 को बीत चुके हैं, बट द पार्किंग प्रॉब्लम हैज स्टेड द सेम, स्टे द सेम का मतलब क्या होता है, जस का तस बना रहना, लेकिन मतलब कि पार्किंग का समस्या जस का तस मतलब कि बना हुआ है। आई क्या कर, लक्ष्मण वुड हैव फेल्ट टोटली एट होम टुडे, देखिए फील एट होम मतलब क्या, कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड महसूस करना, है ना। तो कहा कि लक्ष्मण क्या होता, तो रिलैक्स्ड और मतलब कि कंफर्टेबल होता आज पूरी तरीके से। ओनली द डिजाइन ऑफ द पार्किंग लॉट हैज चेंज्ड, मतलब पार्किंग का जगह है उसका सिर्फ डिजाइन बदला है ना। क्या कर रहा है, दिस डेज, इन दिनों, वी सी मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स स्पेशली इन मॉल्स, तो इन दिनों हम लोग देखते हैं मल्टी लेवल, है ना, मल्टी लेवल मतलब समझ ही रहे, एक के बाद एक के ऊपर एक है ना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इन दिनों हम लोग एक के ऊपर एक पार्किंग जो है जगह है वो मतलब देखते हैं खास करके कहाँ, तो मॉल्स में। ठीक है बात, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए, क्या कह रहा है, मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स कम इन टू फ्लेवर्स, तो मल्टी लेवल पार्किंग जो है दो फ्लेवर्स में आते हैं, इन वन मतलब एक फ्लेवर में क्या है होता है, तो कह रहा है कि द स्टोरीज आर कंस्ट्रक्टेड एबव द ग्राउंड, यानी कि तल्ले जो है जो लेवल है पार्किंग का वो बनाए जाते हैं ज़मीन से ऊपर। वी असेंड, असेंड मतलब चढ़ना, फ्लोर बाय फ्लोर, टू फाइंड अ पार्किंग स्पॉट, मतलब कि पार्किंग स्पॉट खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
तल्ला दर तल्ला चढ़ते हैं, एक तल्ला से दूसरा तल्ला चढ़ते हैं, यही सेंस है। चलिए आगे क्या कर रहा है, इन द अदर मॉडल, दूसरे मॉडल में है ना, वी टनल आवर वे, तो हम अपना रास्ता सुरंग बनाते हैं ना, टनल मतलब सुरंग बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब कि एकदम सुरंग बनाने का ही अर्थ नहीं है, नीचे जाने के लिए ऐसा प्रयोग कर दिया गया। तो क्या करा है, वी टनल आवर वे टू द लेवल्स कंस्ट्रक्टेड बिलो द अर्थ, तो धरती के नीचे जो मतलब कि कंस्ट्रक्ट किया गया मतलब होता है लेवल्स, तो उसके थ्रू हम लोग रास्ता अपना बनाते हैं, मतलब कि नीचे घुस करके आप जाते हैं, यही सेंस है। क्या करा, इंडियन मिथोलॉजी मतलब भारतीय पौराणिक कथा टॉक्स यानी कि बात करता है अबाउट 6 अपर लोकाज, हम लोग लोक कहते हैं है ना, तो मतलब कि 3 सॉरी 6 लोक की बात करता है, ऊपर के लोक का है ना, तो कौन कौन है, तो उसका नाम दे दिया है। तो क्या क्या, भुवा, सोवा, महा, जना, तपा एंड सत्या, है ना, त्रिलोक और ये सब आप सुने हैं ना, चतुर्थ लोक जो भी है, ये सब पौराणिक बात है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इतने तरह के लोग का मतलब कि ऊपर के लोग का बात किया गया है। और आई क्या कर रहा है, इट आल्सो टॉक्स अबाउट, तो यह बात किसके बारे में भी करता है, तो 7 लोअर लोकाज, मतलब कि नीचे के भी 7 लोग का बात करता है। कौन कौन लोग हैं, तो अटाला, विटाला, सुताला और ताला ताला, रसातल, और उसके बाद महातल, और उसके बाद पाताल, है ना, तो इन लोग का ही बात करता है। पाताल ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे। आगे क्या करा है, द मल्टी लेवल पार्किंग लॉट परहैप्स बोरोज द आइडिया फ्रॉम दीज लोकाज, तो मल्टी लेवल पार्किंग जो है शायद जो है, जो विचार जो है कहाँ से लिया है, तो इन्हीं लोकाज से, है ना। चलिए वो भी अपना आकाश पाताल बना रहा है, ठीक है। आगे क्या करा, पार्किंग लॉट्स आर डार्क, तो पार्किंग लॉट्स तो अंधेरा रहता ही है, एंड डिंजी, है ना, तो मतलब गंदा भी रहता है। डिंजी का मतलब ही होता है मतलब कि अंधेरा तथा गंदा, लेकिन कभी कभी जोड़ देने के लिए ना मतलब एक्स्ट्रा वर्ड का भी यूज कर देता है ना, तो यहाँ पर डार्क नहीं भी देता तो कोई काम नहीं दिक्कत नहीं होता। तो क्या करा, पार्किंग लॉट्स क्या होते हैं, तो अंधेरा और गंदे होते हैं, एंड डिवाइड ऑफ वेंटिलेशन, डिवाइड मतलब कि वंचित, है ना, तो किस चीज़ से वंचित रहता है, तो वेंटिलेशन से, मतलब उस चीज़ का अभाव रहता है, डिवाइड मतलब किसी चीज़ का कमी होना, अभाव होना, तो वेंटिलेशन से वंचित रहते हैं। वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, हवा का आना जाना का मतलब कि व्यवस्था, है ना, उसे वेंटिलेशन कहा जाता है। वायु प्रवाह आप कह सकते हैं, तो वायु प्रवाह से वंचित रहता है। आई क्या करा, आई ड्राइव द कार इंच बाय इंच, इंच बाय इंच कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे तथा बहुत ही सावधानी से, है ना, तो देखते हैं जाम वगैरह में फंस जाते हैं, तो इंच बाय इंच और ड्राइव कर रहे हैं, तो वही सेंस से धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी और से मतलब आप ड्राइव करते हैं। आई ड्राइव द कार इंच बाय इंच, क्लियर है, टू फाइंड दैट वन फ्री स्पॉट, मतलब वो खाली जगह को खोजने के लिए। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, इज अ प्रोसेसन ऑफ अदर कार्स, प्रोसेसन मतलब जुलूस होता है, तो मेरे पीछे मतलब कि क्या है, तो कार्स का एक जुलूस है। लाइक मी, मेरे जैसे, दे आर ऑल्सो प्रेडेटर, प्रेडेटर मतलब क्या होता है, शिकारी, है ना, मतलब कि प्रेडेटर जानवर कोई है तो दूसरे शिकारी को क्या दूसरे मतलब जानवर को मारे खाता है, तो उसे शिकारी ही कहेंगे, है ना। तो क्या कर रहा है, ऑन द प्रॉल मतलब शिकार के लिए, मतलब यहाँ पर शिकार वगैरह कोई कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर तुलना कर रहा है सिचुएशन से, है ना, तो शिकार पर निकला हुआ शिकारी मेरे तरह वे लोग भी हैं। और क्या कर रहा है, फाइटिंग मतलब लड़ता हुआ, फॉर द सेम स्पॉट मतलब एक ही जगह के लिए, है ना। अलर्टनेस इज क्रूशियल, क्रूशियल मतलब अति आवश्यक, तो सतर्कता अति आवश्यक है। आगे क्या कर रहा है, समटाइम्स कभी कभी, देयर इज वन फ्री स्पॉट, मतलब कभी कभी एक फ्री स्पॉट रहता है, बट लेकिन आई मिस, मैं चूक जाता हूँ, इट मतलब मैं इसको गवा देता हूँ, बाई अ फ्रैक्शन, बाई अ फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, बहुत थोड़ा से, है ना, एंड एज अहेड, और बढ़ जाता हूँ, मूव कर जाता हूँ आगे। एज मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है, तो मूव करना, अहेड मतलब आगे। आई क्या कर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैकिंग, मतलब बैकिंग का कोई प्रश्न ही नहीं है,
द फेलो बिहाइंड, फेलो मतलब व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो मेरे पीछे का व्यक्ति इज क्विक मतलब बहुत फुर्तीला है। इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में ही बोल्ट, बोल्ट मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है, भागना। फॉर द एम्प्टी स्लॉट, खाली जगह के लिए भागता है। एंड थम्स हिज नोज एट मी, देखिए थम नोज एट समबडी, इसका मतलब होता है नाक पर मतलब कि अंगूठा रख करके भद्दा इशारा करना, है ना। इट इज अ कट सॉरी कैट एंड माउस गेम एवरी, मतलब हर जगह किस मतलब कैसा खेल है, तो कैट एंड माउस गेम है। आई क्या कर रहा है, दे से मतलब कि कहते हैं, देखिए ऐसे तो यहाँ पर क्या अर्थ है, वे कहते हैं, लेकिन दे से अक्सर प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है कहते हैं। और इट इज सेड डैट रहता है तो इसका अर्थ होता है कहा जाता है ना। तो दे से मतलब कहते हैं। पेशेंस इज वर्चू, वर्चू मतलब सद्गुण, यानी कि धैर्य क्या है, तो सद्गुण है। इफ़ वी रिक्वायर अ टेस्टिंग ग्राउंड, यदि हमें ज़रूरत होता है टेस्टिंग ग्राउंड का, परीक्षण स्थल का, टू मेजर यानी कि आंकने के लिए, नापने के लिए, मापने के लिए, आवर प्रोग्रेस इन पेशेंस यानी कि धैर्य में हमारा क्या उन्नति है उसको और मापने की ज़रूरत होता है परीक्षण स्थल का, तो क्या करें, इट इज़ हियर, तो वो जगह यही है ना। मतलब पार्किंग का जो जगह है वही। आई क्या अगर फाइनली अंततः, आई फाइंड अ फ्री स्पॉट, मैं पाता हूँ एक खाली जगह। क्विकली फुर्ती से, आई पार्क द कार, मैं पार्क करता हूँ कार को। एंड हेड ऑफ टू द मॉल, और मॉल की तरफ निकल जाता हूँ, है ना। हेड मतलब ही होता है किसी डायरेक्शन में मूव करना। आई क्या करा, इट टेक्स ओनली एन आवर, सिर्फ 1 घंटे लगते हैं इन द मॉल, मॉल में। बिफोर विंडो शॉपिंग फटिंग सेट्स इन, सेट इन मतलब क्या होता है, शुरू होना, और फटिंग मतलब थकान, और विंडो शॉपिंग मतलब होता है कि दुकान में लगे हुए सामान को निहार निहार करके मतलब कि देखना, है ना। और मतलब खरीदारी करने का मन हो तो करे, नहीं तो ऐसे ही घूम फिर करके चले आए, मॉल में तो लोग यही करते हैं। तो कह रहा है कि सिर्फ 1 घंटे लगते हैं मॉल में, बिफोर विंडो शॉपिंग फटीग सेट्स इन, मतलब कि थकान मतलब कि शुरू होने में, है ना। क्या कर रहा है, वेन डिड आई पार्क द कार, मैंने कार कहाँ पार्क किया। इट इज़ कंप्लीट हेज, तो पूरी तरीके से क्या है, तो हेज है। हेज तो मौसम के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि अब देखते हैं बहुत ज़्यादा तेज धूप रहता है, आप उस उधर देखिए धूप की तरफ, तो क्या आपको लगेगा एकदम धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, तो वो भी कंडीशन हुआ एक हेज। और व्यक्ति के लिए हेज कहने का मतलब क्या है, तो मतलब आप कहिएगा एकदम समझो कि मतलब कि फीलिंग्स या फिर थॉट्स क्लियर नहीं होना, है ना। यानी कि आपकी सोच और ये सब चीज़ क्लियर नहीं है, तब उसके लिए हेज का प्रयोग किया जाता है। आई क्या कर रहा है, आई रिकॉल, तो मैं याद करता हूँ। गोइंग अप एंड डाउन सेवरल टाइम्स, मतलब ऊपर और नीचे जाना कई बार। बट लेकिन द आउटकम इज नॉट क्लियर, लेकिन परिणाम साफ नहीं है। वाज इट इन B2 और B3, मतलब वो B2 था या B3 में था, है ना। आई हेड आउट टू B2, तो मैं किसकी तरफ रुख करता हूँ, तो B2 की तरफ। B2 इज अ सी ऑफ कार्स, तो B2 जो है क्या है, तो कार्स का मतलब सागर है, बहुत सारा कार वहाँ पर है। आई क्या कर रहा है, वर्स वर्स मतलब जो और बदतर होता है वो क्या चीज़ होता है, इवन रिकॉलिंग द कार नंबर, यानी कि रिकॉल का अर्थ होता है याद करना, यानी कार नंबर को याद करना इज अ टफ जॉब, मुश्किल काम है। इज इट DL1 और DL3, मतलब DL1 था या DL3 था, मतलब आदमी को अपना ही कार का नंबर याद नहीं। आई क्या करा, एट द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट, मतलब कि सबसे अहम क्षण में, हाँ नाजुक क्षण में। द मेमोरी बिकॉम्स फजी, तो मेमोरी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है ना। फजी का मतलब होगा कंफ्यूज। आई क्या करा है, आई इमेजिन ऑल पॉसिबिलिटीज, मैं हर तरीके के संभावना का कल्पना करता हूँ। इफ़ आई रीच कार बाय कार, मतलब मैं एक एक कार तक जाऊँ, पहुँचूँ। फॉर श्योर, तो निश्चित रूप से। द सिक्योरिटी पर्सन विल, तो जो सुरक्षा करने वाले व्यक्ति है वो क्या करेंगे, तो विल ग्रैब यानी पकड़ लेंगे। मी मुझे, बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक का मतलब होता है गर्दन, है ना, से पकड़, है ना, गर्दन से, और ग्रैब हो गया तो गर्दन से पकड़ना हो गया। आई क्या, मिस्टेकिंग मी फॉर अ कार थीप, मतलब कि मुझे क्या समझ करके, तो कार चोर समझ करके। हाउ विल आई एक्सप्लेन, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। माई प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट मतलब उलझन, मतलब कि दुविधा। यस हाँ, आई एम लुकिंग फॉर माई कार, हाँ मैं अपना कार ढूंढ रहा हूँ।
आई पार्क्ड इट समवेयर, मैंने कहीं पर इसे पार्क किया। आई डिड नॉट रिमेंबर, सॉरी आई डोंट रिमेंबर माई कार नंबर, मुझे कार नंबर अपना याद नहीं है। इज इट डी एल समथिंग, क्या ये शायद मतलब इज इट डी एल समथिंग, मतलब यह डी एल समथिंग है, मतलब डी एल क्या आएगा याद याद नहीं है। बट यस, लेकिन हाँ, आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई कार इज रेड, मेरा कार जो है लाल है, इन कलर रंग में। इट इज़ अ होंडा, वो होंडा कार है, एंड इट हैज़ 4 टायर्स, और इसके 4 टायर्स है। अरे भाई, सब कार के तो 4 ही टायर्स रहते हैं, क्या कह रहे हो बात आप। आई क्या कर रहा है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। आई क्या कर रहा है, द रूमिनेशंस, मतलब कि जो गहरा सोच विचार हो रहा था, है ना, गहरी सोच विचार, है ना। आर कट शॉर्ट, तो मतलब कि बीच में ही वो हो जाता है, अ, मतलब उसमें ठहराव आ जाता है। एज आई स्टेयर, जब मैं स्टेयर करता हूँ, गौर से देखता हूँ, निहारता हूँ, एट द कार इन फ्रंट, मतलब सामने वाले कार पर। इट लुक्स स्ट्रेंजली फेमिलियर, वो मतलब अजीब ढंग से क्या लगता है, तो फेमिलियर लगता है, जाना पहचाना लगता है। इट इज़ रेड, वह मतलब लाल है। इट इज़ होंडा, वह होंडा है। इट हैज़ 4 टायर्स, और उसमें 4 टायर्स है, उसके 4 टायर्स है, प्लस व्हेन आई क्लिक द की, जब मैं क्लिक करता हूँ की को, अब जानते ही आप लोग, मतलब कि रिमोट वगैरह हाथ में रहता है, तो उसका बटन क्लिक किया जाता है कार को ओपन करने के लिए, डोर, है ना। तो क्या कर रहा है, इट अनलॉक, तो वह अनलॉक हो जाता है। यस, हाँ, इट इज़ माई कार, हाँ, यह मेरा कार है। सम हॉरर फिल्म्स हैव अ हैप्पी एंडिंग, तो कुछ जो हॉरर डरावने फिल्म होते हैं, उसके जो मतलब कहानी अंत कैसा होता है, तो हैप्पी एंडिंग होता है, मतलब कि लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाता है, उस हॉरर फिल्म का खुशी मिलती है ना, सुखद अंत होता है। ठीक है, तो यही स्टोरी था। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी जाना पहचाना लग रहा होगा, कारण कि सबके जीवन से रिलेट करता है, और कुछ न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे।